प्रबुद्ध होने के बाद एक दिन बुद्ध जंगल में गए, नदी में स्नान किया और उसके बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय पेड़ के नीचे बैठना एक सुखद स्थान होता था। अपने व्यापार में बहुत निपुण एक ज्योतिष नदी में स्नान के लिए आया और उसने नदी के तट पर एक पैर का निशान देखा। ज्योतिष किसी व्यक्ति के पैरों या उसके निशानों को देखकर उसके भूत और भविष्य के बारे में बताने में माहिर था। उसने देखा कि ये एक सम्राट के पैरों के निशान हैं जिसे दुनिया पर राज करना चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा, ऐसा व्यक्ति जंगल के पास इस बेकार से स्थान पर क्यों रहेगा, और फिर उसने उस निशान का पीछा किया, यह सोचकर कि वह एक सम्राट से मिलेगा। तभी उन्होंने गौतम नामक साधु को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। उसने उसकी ओर देखा और सोचा, या तो मेरा ज्योतिष बिल्कुल गलत हो गया है, या मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है, या मैं किसी तरह के भ्रम में हूँ। थोड़ी देर बाद वह रोने लगा और कहने लगा कि आज मेरी सारी ज्योतिष विद्या फेल हो गई। वह बुद्ध के पास गया और पूछा, आप कौन हैं? बुद्ध ने कहा, मैं कोई नहीं हूँ। ज्योतिष ने कहा, लेकिन आपके पास एक सम्राट के पैर हैं, आपको दुनिया जीतनी चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं दुनिया का सम्राट हूँ। ज्योतिष ने कहा, लेकिन आप साधु हैं, आप कुछ भी नहीं हैं। बुद्ध ने कहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए सब कुछ मेरा है। बुद्ध की बात सुनकर ज्योतिष भ्रमित हो गया और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, कृपया मुझे समझाएं। ज्योतिष अभी भी रो रहा था। बुद्ध ने कहा, देखो मित्र, इस दुनिया में दो तरह के सम्राट हैं। एक वह है जिसने सारी दुनिया को ताकत और जुल्म से जीत लिया है, और दूसरा वह है जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को अपने अंदर जीत लिया है। जिसने संसार जीत लिया है उसका साम्राज्य एक दिन नष्ट हो ही जाता है। जिसने संसार जीत लिया उसका साम्राज्य एक दिन नष्ट हो जाता है। लेकिन जिसने अपने अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली उसका साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा। तब बुद्ध उस ज्योतिष के पास गए और उसे सांत्वना दी और कहा, रो मत मेरे मित्र, तुम ज्योतिष हो, असफल नहीं हुए हो, क्योंकि वास्तव में असली सम्राट वह है जिसने अपने भीतर के सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हम सभी सांसारिक वस्तुओं और सुखों को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन इस भौतिकवादी दुनिया में आप जो भी हासिल करेंगे एक दिन वह आपसे छीन लिया जाएगा। लेकिन यदि आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय पा लेते हैं तो आपको ऐसी असीम आंतरिक खुशी मिलेगी जो आपसे कभी छीनी नहीं जा सकती। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको भौतिकवादी चीज़ों या सुख प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस भौतिक सुख के इतने आदी न हो जाएं कि कल जब ये आपसे छीन लिया जाए तो आप इनके बिना रह नहीं सकते। यदि कोई व्यक्ति पूरी दुनिया जीत भी ले तो भी वह इतना खुश नहीं होगा जितना वह व्यक्ति जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली हो। इसलिए यदि आप कुछ जीतना चाहते हैं तो अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि वास्तव में विजेता वही है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली हो। धन्यवाद और धन्य रहें।